वहीं हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम परिसर से लेकर आसपास के क्षेत्रों में उत्साह, आस्था और तैयारियों का माहौल साफ नजर आ रहा है। मंदिर को भव्य और आकर्षक रूप देने के लिए मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा चुका है और साथ ही जो काम है वो भी युद्ध स्तर पर जारी है। करीब 51 क्विंटल ताजे गेंदे के फूलों से मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है, जिससे पूरी केदारपुरी भक्तिमय वातावरण में सराबोर नजर आ रही है। आज बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक कल सुबह 8 बजे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। तो कल केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंदिर परिसर को फूलों से सजा दिया गया है। तीर्थयात्रियों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में दो अलग अलग जगहों पर पुलिस पर हमला हुआ है। हर्षनगर में डायल 112 की टीम पर हमला हुआ है। आरोपी ने सिपाही पर डंडे से किया है हमला। मारपीट के साथ वर्दी फाड़ी है, नेम प्लेट भी तोड़ी है। बीच बचाव करने आए होमगार्ड के साथ भी अभद्रता की गई है। जान से मारने की धमकी भी दी गई है। सिपाही के सर और उंगली पे आई है गंभीर चोटें। सिपाही को कार हटाने के लिए बोलना पड़ा भारी। बाटा चौराहे पर ट्रैफिक सिपाही राकेश की पिटाई। कार सवार आधा दर्जन युवकों ने मारपीट की है और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी। तो कानपुर में दो अलग अलग जगहों पर यह मामला सामने आया है, जहां पुलिस पर हमला किया गया है। कुछ बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला किया, एक सिपाही पर हमला किया है। हर्षनगर में डायल 112 की टीम पर हमला किया गया। दिनांक 19 अप्रैल 2026 को थाना नजीराबाद को सूचना मिली थी कि एक ट्रैफिक कर्मचारी के साथ पिकअप वाले ने मारपीट की है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जो ट्रैफिक कर्मचारी है उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। जो ट्रैफिक कर्मचारी द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो कानपुर में दो जगह पर मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस पर हमला किया गया है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है और बदमाशों की तलाश में जुट चुकी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पुलकित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। पुलकित, क्या पूरी जानकारी है? कानपुर में दो अलग जगहों पर पुलिस पर हमला किया गया है, एक सिपाही से भी मारपीट की गई है। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं कानपुर में। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये जो दोनों घटनाएं हुई है, ये दोनों घटनाएं नजीराबाद थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हुई है। हर्षनगर में 112 की शिकायत पर जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और जो वहां पर जो लोग झगड़ा करते हैं उन लोगों के पास पहुंचती है और मामले को शांत कराने का प्रयास करती है, तभी एक पक्ष पुलिस पर हावी हो जाता है और उनसे गाली गलौज करने लगता है। जो गाड़ी में और अन्य पुलिसकर्मी बैठे थे, जब वो लोग उतर करके आगे जाते हैं तो आगे जाते ही जैसे ही वो पहुंचते हैं तो दूसरे जो लोग होते हैं दूसरे पक्ष के, वो भी पुलिस पर हावी हो जाते हैं और पुलिस के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। और इसके बाद जब थाने से पुलिस आती है या कोई फोर्स आती है, तब तक ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि कानपुर की पुलिस पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, तो पुलिस के जो आरोपी हैं उनके हौसले बुलंद है, जिस कारण इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जो घटना होती है उसमें भी 100 नंबर पर सूचना आती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और गाड़ी को हटवाने का प्रयास करती है। लेकिन जब वो गाड़ी को हटवाने के लिए बात करते हैं तो बीच सड़क पे खड़ी कार सवार के जो 5-6 लोग होते हैं वो कार से उतरते हैं। उतरने के बाद पुलिस पर ही हावी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस बैकफुट पर दिखाई दे रही है और जो हमलावर है वो काफी अपने को दबंग बता रहे हैं और पुलिस को पीट रहे हैं। पुलिस के सामने ही पूरी दबंगई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस
निरंकुश दिख रही है, हमलावर पुलिस से आगे जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि किस तरीके से बीच सड़क पर पुलिस को ही लोग बुरी तरीके से पीट रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि नजीराबाद पुलिस ने दोनों मामलों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश के लिए जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लगे थे, उनकी फुटेज निकाली गई है, उससे आरोपियों की तलाश की जा रही है। 2 टीमें लगाई गई हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार पुलिस इन आरोपियों के पास कब तक पहुंचती है, इनको कहां पर कैसे खोजती है और इनको पकड़ने के लिए जो टीमें बनाई गई हैं वो कितना सफल होती है। जी बिल्कुल पुलकित, देखना बेहद गंभीर होगा कि किस तरीके से पुलिस पर हमला हुआ है और पुलिस टीम अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों